Hello guys, welcome you all on your own platform, Dream Campus. So let's just discuss about the course map of Science and Technology, and here is your science mentor Vaishnavi. So let's just discuss about the first syllabus. Syllabus क्या है अपना साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूपीएससी यूपीपीसी सेम ही होता है और जर्नल साइंस जो आती है सबसे पहला जो प्रीलिम्स के अंदर पूछी जाती है वो वाक्य में ही जर्नल साइंस पूछी जाती है। हम बस पीएचडी करने लग जाते हैं, ये मेजर मिस्टेक होता है किसी भी सिलेबस को। फिर वो आपको कवर ही कहाँ करने देगा सिलेबस, क्योंकि अगर हम देखें पेपर भी उठा के प्रीवियस ईयर देख लें तो जो क्वेश्चंस जो भी इश्यूज चल रहे हैं अपने करंट के अंदर वही आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। जैसे क्वेश्चंस अगर आ जाते हैं वेब्स के बारे में आ जाता है, जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में, या फिर वेब्स की वर्जन्स पूछ लेते हैं 2.0 है 3.0 है। ये वाकई में जनरल साइंस है, इसमें कुछ ऐसी चीज नहीं है जो आपको कोर तक जानी है और पूरा डिटेल्ड सिलेबस, क्योंकि पढ़ने के लिए और भी बहुत सारी चीजें हैं ऑलरेडी। और GS3 की बात करें तो मेजर क्रॉपिंग पैटर्न्स हैं वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्रीज के अंदर, क्योंकि हर जगह की ज्योग्राफी डिफरेंट है। इट मीन्स कि इरिगेशन टाइप्स के मेथड्स भी अलग अलग ही होंगे, और जब अलग अलग इरिगेशन के टाइप्स हैं तो वहाँ से इश्यूज जो जनरेट हो रहे हैं, क्योंकि ज्योग्राफी डिफरेंट है तो इश्यूज भी डिफरेंट आएंगे। और वहाँ की प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए हम जो टेक्निक्स यूज करेंगे वो भी हम अलग तरीके की टेक्निक्स को यूज करेंगे। क्योंकि अगर हम एग्जाम्पल लें, राजस्थान वाला रीजन है तो थोड़ा हमें पता है कि वहाँ पे रेनफॉल इतनी नहीं होगी एज कंपैरिजन टू द साउथ वाला रीजन, है ना। तो वहाँ पे इरिगेशन सिस्टम अलग तरीके से काम करेगा। जो भी हम टेक्नोलॉजीज को इम्प्रूव करेंगे वहाँ पे टेक्नोलॉजीज भी अलग तरीके की आएंगी, वहाँ के फार्मर्स के इश्यूज भी अलग तरीके के होंगे। सो ये सारी चीजें जो है आपके GS3 के पेपर में है, बोथ यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों के सिलेबस में। नेक्स्ट इज फूड प्रोसेसिंग और रिलेटेड इंडस्ट्रीज इन इंडिया। फूड प्रोसेसिंग डजेंट मीन कि हम फूड में सिर्फ खाना दाल रोटी वाली चीजें आ जाती हैं, इसमें फिर डेयरी सेक्टर भी आता है आपका, और एनिमल हस्बेंड्री वाला सेक्टर भी आ जाता है। काफी सारी चीजें हैं, इसको हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे इन द अपकमिंग वीडियोज। और नेक्स्ट चीज है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो डेली लाइफ के अंदर क्या क्या चीजें यूज हो रही हैं। जो अगर आपको थोड़ा सा वो अगर आप घर में वो लगाते हैं ना लोशन, बॉडी लोशन, तो नैनो बायोटेक का क्वेश्चन था ये कि भाई नैनो टेक्नोलॉजी अगर यूज होती है तो किस तरीके से यूज होती है। तो उसके अंदर नैनो मॉलिक्यूल्स डले हुए होते हैं जिसकी पावर जो होती है 10⁻⁻⁹ नैनोमीटर तक वो उसे घटा देते हैं उसका साइज। तो वो हमारे डेली लाइफ के अंदर यूज होती है, लेकिन हमें पता नहीं होता चीजों का, है तो जनरल साइंस का ही पार्ट। फिर हम कोर तक जाते हैं उसके। सो नेक्स्ट इज दैट अचीवमेंट ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जो हमारे अब इंडिया के अंदर कोविड के बाद काफी सारी चीजों का चेंजेस हुआ है, दवाइयां खुद इंडिया प्रोड्यूस कर रहा है। जैसे अभी सीरम इंस्टीट्यूट हो गया, भारत बायोटेक हो गया, पेनिसिया हो गया। तो ये सारी चीजें डेवलप किस तरीके से हो रही हैं, कैसे कैसे न्यू टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही हैं। बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, आप शार्क टैंक पे देख लो कितनी सारी चीजें आती हैं, साइंस से रिलेटेड इश्यूज आते हैं, कितने सारे लोग उन्हें सॉल्व कर रहे हैं। ये सब इंडिया के अंदर हो रहा है। सो अवेयरनेस देखते हैं आईटी सेक्टर्स की, स्पेस कंप्यूटर्स क्या है। अब क्वेश्चंस आते हैं डिफेंस से रिलेटेड, और क्या नाम स्पेस से रिलेटेड आते हैं। अभी गगनयान हो गया या मिशन मंगल हो गया, तो उसके अंदर यूज होते हैं कुछ टर्म, PSLV क्या होता है ना। तो ये सब चीजें आपके सिलेबस के अंदर ही हैं। सो ये पढ़ेंगे धीरे धीरे, अभी तो सिलेबस ही डिस्कस हो रहा है। नेक्स्ट थिंग इज दैट कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन क्या है, डिग्रेडेशन क्या है, और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट क्या है। ये अपने आप में बहुत वास्ट टॉपिक है, पर इनको एक वे में पढ़ना और फिर एक वे में उसे लिखना, वही तो है ना कि हम मेंस की आंसर राइटिंग किस तरीके से करते हैं। वही चीज आपको एक डिफरेंस क्रिएट करता है। इसको पूरे सिस्टमेटिक तौर पे सिलेबस इसी के अंदर कवर कराया जाएगा, वीडियोस रेगुलर रहेंगे ऑफ कोर्स। एंड मेक श्योर यू गाइस स्टे कनेक्टेड टू द चैनल, और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना फॉर द वीडियो अपडेट्स एंड फॉर द नोट्स एज वेल। नेक्स्ट इज दैट रिवीजन जो है वो तो आपका कोर रहना ही रहना है। ठीक है, पढ़ सब लेते हैं लेकिन रिवीजन कोई कोई कर पाता है, वही आपको एक डिफरेंस क्रिएट कर देता है आपकी तैयारी के अंदर कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज दैट डिस्कस कर लेते हैं कि क्या ओवरव्यू रहने वाला, हम किस तरीके से अपने पूरे लेक्चर्स को कवर करेंगे। हम जो है बायोलॉजी के अंदर NCERTs जितनी भी हैं 6 to 10, उसके जो बेसिक्स हैं, ये नहीं कि मैं आपको लाइन बाय लाइन कवर करवाऊंगी, उसके अंदर जो टर्म्स हैं आपको अवेयर होना ही चाहिए। जैसे मान लो क्वेश्चन था कि कोविड के अंदर रिसेप्टर जो है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन सा ऐसा रिसेप्टर है उससे जाके कनेक्ट हो जाता है। ये बहुत जनरल सा क्वेश्चन था, क्योंकि 2 साल
वेव्स पूरी कोविड की चली है, तो उसके अंदर ये चीज़ बहुत कॉमन थी, लेकिन लोगों को फिर भी ये लग रहा था कि क्वेश्चन बहुत डीप पूछ लिया है, बहुत ज़्यादा हाई लेवल हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं था। बस वही है ना, बेसिक टर्म्स को हम पढ़ते हुए चलेंगे, पी वाई क्यू जो है वो सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि भाई किस लेवल तक पूछ सकते हैं। और फिजिक्स के अंदर भी वही एनसीईआरटी के बेसिक 6 टू 10th वाले वही रहेंगे और पीवाईक्यूज हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। केमिस्ट्री का भी सेम रहेगा। और नैनो साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी का देखें तो इसके अंदर नैनोटेक का क्या इम्पैक्ट है, हमारे एनवायरनमेंट पे चल रहा है, किस तरीके से मॉलिक्यूल्स डेवलप हो रहे हैं कि उनको इतना रेंज तक उनकी साइज को कम कर दिया जाता है कि वो हमारे नॉर्मल लाइफ के अंदर हम यूज करते हैं। मैंने आपको एग्जांपल दिया बॉडी लोशंस का कि हम उसे डेली लाइफ के अंदर यूज कर रहे हैं, लेकिन हमें पता भी नहीं है कि हम नैनोटेक का किस तरीके से यूज कर रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर। बायोटेक तो ऑलरेडी वास्ट है, ये तो सबको जब से कोविड खत्म हुआ है या चल रहा है सबको कंटेमिनेट का मतलब पता लगने लग गया है। और क्या नाम, अब इसकी एप्लीकेशंस को देखेंगे कि किस तरीके से हम इसको यूज कर रहे हैं, क्या क्या है। और बायो इन्फॉर्मेटिक्स तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसे वैसे ही बहुत हार्ड बना रखा है, पता नहीं क्यों। और अचीवमेंट्स ऑफ इंडियन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ये डिस्कस करेंगे, स्पेस के बारे में डिस्कस करेंगे कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन किस तरीके से डेवलप हो रही हैं, पीएसएलवीज क्या होते हैं, अलग अलग कैसे यूज करते हैं, और क्या नाम, इसरो कैसे डिफरेंस क्रिएट कर रहा है नासा के कंपैरिजन में, ये सारी चीजें डिस्कस होंगी। नेक्स्ट इज दैट एग्रीकल्चर, मोटा मोटा सब्जेक्ट को मैंने डिवाइड कर दिया है कि जीएस 3 के बारे में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपसे पूछे जाएंगे। एग्रीकल्चर के अंदर वही है मेजर क्रॉपिंग और क्रॉपिंग पैटर्न्स की, कंट्रीज के अंदर किस तरह की क्रॉप उगाई जा रही है। ऐसा तो है नहीं ना कि अगर सेफ्रॉन है वो हिमालयन वाले रीजन में हो रहा है तो साउथ में भी वही उगेगा, ऐसा नहीं है। जो सुंदरी ट्रीज हैं सुंदरबन के अंदर, क्या वो ड्रॉट वाले रीजन में उग सकते हैं? नहीं ना। तो ऐसी कंडीशंस, क्या क्या कंडीशंस अप्लाई हो रही हैं, ये सब एग्रीकल्चर के अंदर डिस्कस करेंगी। और जो जो बताया जाएगा उसे काइंडली नोट डाउन करते हुए चलना, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मेंस आंसर राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। फूड टेक्नोलॉजी जो है उसके अंदर फूड प्रोसेसिंग, वही अपना जीएस 3 का सारा सिलेबस सेम रहेगा। और एनवायरमेंट के अंदर हो सकेगा तो डिजास्टर मैनेजमेंट भी कंप्लीट करवाएंगे इसके साथ साथ। मिसलीनियस टॉपिक्स की जो भी करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक जो चल रहे हैं वो, और उनकी बेसिक्स क्या है, और पीवाईक्यू के आधार पे उन्हें किस तरीके से पढ़ा जाना चाहिए, वो सब कवर हो जाएगा। अगर अभी भी लग रहा है कि कोई टॉपिक लेफ्ट आउट हो चुका है या रह गया है तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ऐड ऑन दैट टॉपिक, ठीक है। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन एंड बी रेडी, ठीक है, तैयार रहना, वीडियोस रेगुलर रहेंगी। थैंक यू वेरी मच।